प्रश्न है कि गुरुदेव जी घर में गरीबी बहुत है, क्या करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गरीबी हमारे भारत देश में बहुत है, श्रीलंका में बहुत है, नेपाल में बहुत है और कई देशों में मैंने देखा है गरीबी बहुत है। तो इस गरीबी से कैसे बचा जाए? देखिए, गरीबी क्यों आती है। सबसे पहली बात, जिसके घर में सुमत नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते हैं, जिस घर के लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, जिस घर में लोग गुस्सैल स्वभाव के हैं और एक दूसरे से सलाह नहीं करते हैं, डिसीजन सही नहीं लेते हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं, जब जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, नशा व्यसन में डूबे रहते हैं, बेविचार में पड़े रहते हैं और साथ साथ में अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, आलसी बने रहते हैं, पड़े पड़े सोते रहते हैं, खाते बहुत हैं, हमेशा बीमार बने रहते हैं, विवेक करते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों के घरों में गरीबी आती है। जहां लोग गंदगी भी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहली बात है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर यदि ठीक है तो इतना निश्चित समझ लो, उसी शरीर से ही तो आप काम लेंगे। अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, रोगी हो गया, बीमार हो गया, तो आप काम कैसे करेंगे? आप तो हॉस्पिटल में लेटे रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, काम बंद है और 1000 रुपए की रोज दवा खा रहे हो, तो गरीबी क्या महागरीबी आ जाएगी। तो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए कम खाना, शाकाहारी भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना, ठंडी चीजों को शाम को ना खाना और भोजन के पहले या बीच में सलाद लेना और सवेरे जो है अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं, इसमें नमक और हरी मिर्ची थोड़ी डाल करके और नींबू डाल करके और इसको प्रेम से खाना, बहुत टेस्टी बनेगा और ये पेट को साफ भी करेगा। शाम को 1 गिलास दूध पीना चाहिए, गरम गरम दूध, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। डाइजेशन को संभाल कर रखिए और मेहनत करने का संकल्प लीजिए, परिश्रम कीजिए, आलसी मत बनिए, गरीबी आपके यहाँ नहीं रहेगी। तुलसीदास ने कहा, जहाँ सुमत संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत्ति निधाना। तुम पति पत्नी रोज लड़ते हो, झगड़ा करते हो, सास बहू खूब चित्था चोड़ लड़ाई चल रही तुम्हारी और ससुर की निंदा करती रहती है। जब घर के लोग घर ही में निंदा बुराई करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, पड़ोसी के साथ बैठ करके गप्पा मारना, अपने घर की निंदा करना, तुम्हारे घर में महागरीबी आ जाएगी। अपने घर वालों की निंदा मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, नशा व्यसन मत कीजिए। गरीबी गारंटी के साथ आपकी दूर होगी। काम करने का संकल्प लीजिए। यदि आपको उतने बुद्धिमान आप नहीं हैं, आपकी पत्नी बुद्धिमान है, तो पत्नी के बुद्धिमानी के अनुसार डिसीजन लेकर के काम कीजिए। यदि आपका पति ज्यादा बुद्धिमान या दोनों बराबर बुद्धिमान, दोनों सलाह करके डिसीजन लेकर के काम कीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन सही होगा तो कम मेहनत से भी सफलता ज्यादा मिलेगी। डिसीजन का अर्थ होता है, बहुत सारे लोग डिसीजन इंग्लिश में समझ भी नहीं पाए। डिसीजन निर्णय, निर्णय माने फैसला, फैसला माने होता है आपने क्या काम करने का निर्णय लिया है, किस समय क्या निर्णय लिया है। अब जैसे आप गलत डिसीजन अगर ले रहे हैं, जो जमाना चला गया, आप टार्च की दुकान खोलकर बैठ जाओ आप और फिर कहो मेरे घर में गरीबी आ गई, दुकान नहीं चलती। अरे भैया, टार्च का जमाना चला गया, मोबाइल आ गया, उसमें टार्च है। या आज की तारीख में आप कुछ ऐसे काम लेकर के बैठ जाओ कि लोग सोचते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती है। धंधा भी सोचिए, समय किधर जा रहा, जमाना किधर जा रहा, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उस तरह की दुकान खोलिए। और दुकान भी आड़ में खोलोगे, एकांत में खोलोगे, नहीं चलेगी। डिसीजन आपका गलत है। या पुल के नीचे दुकान पड़ गई तो भी चलना मुश्किल है। तो दुकान का स्थान भी सही होनी चाहिए, दुकान भी सही जगह पर होनी चाहिए, दुकान का सामान वो होना चाहिए जो मांग है, जरूरत है समाज को, और दुकान में सामान अन्य लोगों से सस्ता और अच्छा भी मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा महंगा देते हैं तो ग्राहक 1 रुपये में लुढ़क जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये आपको सब रीडिंग करना पड़ेगा कि इस तरह से हम सफल हो सकते हैं। और
जिस कार्य को करने में आपकी रुचि है, आपका संस्कार है, उस कार्य को कीजिए। किसी की बराबरी मत कीजिए। अपनी योग्यता, अपनी कला, अपनी गुणवत्ता को देखिए कि हमारे में कौन सा गुण है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर की क्षमता क्या है। जैसे पड़ोसी ट्रैक्टर ले आया, तुमने सोचा मैं भी ले आऊं। नहीं नहीं, पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है, उसमें क्षमता है रात दिन धुआंधार मिट्टी में काम करने की, तो उसमें सफल होगा। आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है या आपको धूल धड़ाका ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप ट्रैक्टर क्यों लाओ। आप ऐसी गाड़ी लाइए जो रोड पर बढ़िया पैसेंजर ढोइए और उससे कमाइए। या आप अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो अपना 4 भैंस पाल लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उससे 1000-2000 का रोज दूध बेच करके आप करिए। और आय के स्रोत घर में 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के होना चाहिए। कहीं खेती बाड़ी अगर मौसम बिगड़ने से चौपट हो गई तो दुग्ध उत्पादन से भी आपके घर का खर्चा चलता रहेगा, गरीबी नहीं आएगी। दुकानदारी है, मैंने एक इंजीनियर को देखा, 80,000 रुपये वेतन पाता था गुजरात में, सुमन भाई उसका नाम है, और उसके घर में चप्पल जूते की दुकान उसने खोली, क्योंकि घर उसका मेन रोड पर था। तो आगे दुकान खोल ली, पीछे मकान था। तो मैंने उससे कहा कि सुमन भाई आप इंजीनियर हैं और चप्पल जूते की दुकान। बोले पार्ट टाइम का काम है, सुबह 1 घंटे में बैठ जाता हूँ और फिर मेरी वाइफ दिन भर देखती है इसको, और फिर शाम को बच्चे देख लेते हैं और मैं सर्विस पे चला जाता हूँ और शाम को आ जाता हूँ, थोड़ा हम भी देख लेते हैं, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो अब मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ। तो बोले खर्चा सब इसी दुकान से निकल जाता है और सर्विस का वेतन पूरा बच जाता है, और उससे हम अलग प्लाट लेकर के मकान भी बना चुके हैं। तो इस तरह से आपको खाली बैठने वालों को कभी भी गरीबी नहीं छोड़ेगी। गपशप मारने वाले जो गांव में राउंड बहुत मारते हैं, इस द्वार पर खड़े, उस द्वार पर खड़े, उस औरत से बात कर रहे हैं, उस पुरुष से बात कर रहे हैं, खीसे काट रहे हैं, पान ठेला खड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति के पास में गरीबी नहीं आती है। जो टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए अपने रहता, उसको गरीबी छोड़ती नहीं है। अभी मैंने सुना है मुकेश अंबानी जो है 5 किलोमीटर रोज सुबह दौड़ने जाते हैं। अब इतना बड़ा आदमी है, इतना धनवान है, उसको क्या दौड़ने की जरूरत। लेकिन वो जानते हैं कि अगर दौड़ेंगे नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भी व्यायाम करना चाहिए। किसान लोगों का व्यायाम तो खेती बाड़ी में हो जाता है, पशुपालन वालों का व्यायाम तो पशुओं को पालने में हो जाता है। लेकिन शरीर बहुत बढ़ने ना पाए, इसका भी ध्यान रखना है, और आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। क्रोध करने से लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती है, इसलिए कृपया सहनशीलता को बढ़ाइए यदि आप उन्नति करना चाहते हो। जिसके घर में परस्पर में प्रेम बहुत है, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, उसके घर में गरीबी कभी भी स्वप्न में नहीं आती है। और जिसके घर में सब मनमानी करते, इधर उधर घूमते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, वहां दरिद्र नारायण आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए गरीबी इस तरह दूर होगी। आपको इतने फार्मूले मैंने बता दिए हैं, बाकी इस पर बहुत सी बातें मैं प्रवचन में सुनाता रहता